हम आपको कहते हैं ना कि अगर आप हमें सच्चे दिल से मानते हैं तो आप हमारी बातों को सिर्फ 7 दिन मानिए। हम भी उतना अपने बारे में नहीं सोचते थे जैसे आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं, और उसका कारण यह था कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन आप लोगों को तो गाइड करने वाला है ना, आपका ये बड़ा भाई। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि सर जी हम बहुत प्रयास कर रहे हैं सर, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। पढ़ने के लिए बैठते हैं सर, लेकिन मन करता है कि छोड़ो, किताब बंद कर देते हैं और चलते हैं कहीं बाहर, दोस्तों के साथ घूमेंगे। बच्चों, अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम आपके साथ भी है तो हम आपको बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम कभी ना कभी हमारे साथ भी जरूर रहा था, ठीक है ना। लेकिन उस समय इस चीज से हम भी उतने अच्छे तरीके से वाकिफ नहीं थे। हम भी उतना अपने बारे में नहीं सोचते थे जैसे आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं, और उसका कारण यह था कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन आप लोगों को तो गाइड करने वाला है ना, आपका ये बड़ा भाई। तो बाबू, आज जो इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं उसको आप लोग बस ध्यान से सुनिए, ज्यादा नहीं। हम आपको कहते हैं ना कि अगर आप हमें सच्चे दिल से मानते हैं तो आप हमारी बातों को सिर्फ 7 दिन मानिए। सिर्फ 7 दिन, एक सप्ताह। एक सप्ताह के अंदर अगर आपके भीतर बदलाव ना दिखे तो इसी वीडियो के नीचे आकर के कमेंट करिएगा कि सर जी हमने करके देखा लेकिन हमें बदलाव नहीं दिखा। बाबू, आपको सिर्फ 7 दिन प्रयास करना है और सिर्फ कुछ काम करना है, ज्यादा नहीं। अपने आप में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए ना छोटा छोटा सा प्रयास करना है। पता है ना कि बूंद बूंद घड़ा भरता है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। एक ही बार में आप सोचेंगे कि हम एक ही दिन में सब कुछ कर लेंगे, नहीं होगा। धीरे धीरे बदलाव आपके अंदर आएगा, क्योंकि जिस चीज को आप जन्म से ही करते हुए अभी तक आ रहे हैं वो चीज को छोड़ना 7 दिन में थोड़ा चैलेंजिंग जरूर होगा, लेकिन आप करेंगे। प्रयास तो पहले करके देखिए। तो बाबू, आप अगर 7 दिन कर लेते हैं ना तो पक्का कहते हैं कि आप अपने अंदर एक बड़ा बदलाव देखेंगे। सबसे पहला काम, बच्चे क्या करते हैं कि दिन भर पढ़ते हैं या पढ़ते नहीं हैं, ये तो आप पर निर्भर करता है कि पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ते हैं चाहे नहीं भी पढ़ते हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जब आप रात को सोने जाते हैं, अधिकांश बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि जब आप रात को सोने जाते हैं तो पहले 1-1.5 घंटा खूब मोबाइल चलाते हैं, और मोबाइल चलाते चलाते अगर नींद आ जाए तो बढ़िया है। कब नींद पड़ गया पता भी नहीं चला। लेकिन नींद आने से पहले आप 1-1.5 घंटा मोबाइल जरूर चलाते होंगे। अपने आप से पूछिएगा कि हम मोबाइल चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं। और पता है, ये आदत से एक समय हम भी बहुत परेशान हो गए थे, और इसके वजह से नींद भी पूरा नहीं होता था, डिस्टर्बेंस होता रहता था, समय से नहीं सोना है, समय से नहीं जागना है, बहुत प्रकार का दिक्कत होता था। फिर हमने अपने आप पर कंट्रोल किया कि नहीं भाई, हमें अब मोबाइल नहीं देखना है। जैसे ही बेड पे जाना है 2-4 मिनट अगर देख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो भी मत देखिए, आराम से रख दीजिए। मोबाइल को अपने पास से दूर रखिए। ऐसा नहीं कि सो रहे हैं तो बगल में, माथा के बगल में मोबाइल लेके सुतल है। नहीं बाबू, ये गड़बड़ हो जाएगा। मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखिए। अगर पास में रहेगा ना, हल्का एक वाइब्रेशन भी आएगा ना मोबाइल में, तुरंत आपका हाथ मोबाइल पे जाएगा, करे वाइब्रेशन हुआ, लाओ देखते हैं क्या हुआ। मोबाइल अगर दूर रहेगा तो आप बचेंगे उस चीज से। आपको कहीं ना कहीं आलस होगा कि छोड़ो, अब वाइब्रेशन हुआ सुबह देखेंगे, अब उतना दूर कौन लाने जाता है। तो ये आप में एक बड़ा बदलाव आएगा। तो आप जब भी सोने के लिए जाइए, मोबाइल मत देखिए, मोबाइल मत चलाइए। आप घंटों मोबाइल चला लेते हैं, पता चलता है कि उसकी वजह से देर रात तक आप जागे रह गए, सुबह में आपका रूटीन गड़बड़ा गया। तो सबसे पहला चीज यही है, मोबाइल, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर आप मोबाइल को छोड़ रहे हैं और मोबाइल आपका छूट रहा है तो फिर टाइम मैनेजमेंट करिए। पता है, मोबाइल को छोड़ देने की वजह से आपका डेली 3-4 घंटा समय बचेगा, तो उस टाइम को मैनेज करिए और मैनेज करके उसे अधिक से अधिक पढ़ाई में बिताइए। जो समय आपका डेली मोबाइल देखने में बीत रहा था ना, आप 1 घंटा मोबाइल देखते थे, उसके वजह से 3 घंटा लॉस होता था। 1 घंटा मोबाइल देखते थे, 2 घंटा सवेरे लेट से उठते थे। अब आपके पास 3 घंटा एक्स्ट्रा है, उसको मैनेज करिए और उस टाइम पर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करना शुरू करिए। यकीन मानिए, आप 7 दिन करके देखिए ना, 7 दिन में आपके अंदर एक बड़ा बदलाव आएगा बाबू, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं कहते हैं, जो भी आप पढ़ाई करते हैं ना, बस उसका रिवीजन करिए, टाइम मैनेजमेंट करिए और अच्छे टाइम पर अच्छे तरीके से रिवीजन करिए ना। पता चलेगा कि एकदम 1 सप्ताह में तो एकदम फोड़ करके रख दिए। 1 सप्ताह में आपके अंदर बदलाव दिखेगा कि नहीं, बहुत कुछ याद कर लिए हम तो।
इतना नहीं सोचे थे कि याद हो जाएगा। बस एक चीज बाबू, मोबाइल रात में देखना छोड़ दिए, उसके बाद ये सब बदलाव आना शुरू हो गया। उसके बाद बच्चे ना ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, हद से ज्यादा सोच लेते हैं। किसी चीज को अगर हद से ज्यादा सोचोगे ना भाई, आपके लिए बड़ा दिक्कत हो जाएगा। कोई भी चीज को छोटे लेवल पे सोचिए, मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि आपका सोच बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा मत सोचिए। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। हमारे हाथ में ये स्टैंड है, हम इसको 1 मिनट के लिए इसे पकड़ेंगे, हम इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे पकड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, 1 मिनट आराम से पकड़ लेंगे। लेकिन अगर इसी स्टैंड को कोई बोल दे कि दिन भर ऐसे पकड़ के खड़ा रहो, दिन भर पकड़िए इसको दिन भर अपने हाथ में लेना है। अगर आप कहीं बाहर भी चल रहे हैं ना, इसको हाथ में लिए हुए रहिए, हाथ से मत छोड़िए। पता है सुबह से शाम होते होते आपको लगेगा ना कि ये भारी बोझ है हमारे लिए, हाथ में टांगना पड़ रहा है, जिधर जा रहे हैं उधर लेकर के जाना पड़ रहा है। वो ऐसा ही बाबू हमारा दिमाग है। अगर किसी चीज के बारे में सोचिए, दिमाग से निकाल दीजिए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर किसी चीज को दिमाग में बसा लीजिएगा तो वो आपको परेशान कर देगा, फिर वो आपको बोझ लगना शुरू हो जाएगा, फिर लगेगा कि ये चीज हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं खाए जा रहा है। तो इसलिए हम आपको हमेशा कहते हैं ओवर थिंकिंग से बचिए और रेगुलरिटी मेंटेन करिए। ऐसा नहीं कि आज जो हम ये वीडियो बना करके बता रहे हैं तो आज आप कर रहे हैं, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 5वां दिन गायब। नहीं, निरंतरता बरकरार रहनी चाहिए, रेगुलरिटी मेंटेन रहनी चाहिए। जितना ज्यादा आप रेगुलर इस चीज को करेंगे, आप सचमुच में एक बड़े इंसान बनेंगे, एक बड़े आदमी बनेंगे, ठीक है ना। आपके अंदर एक बड़ा बदलाव आएगा। तो रेगुलरिटी मेंटेन करिए और इन सब नियमों का पालन करते हुए अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा करेंगे। तो बस एक आदत सुधारिए। हम जानते हैं कि आपका ये आदत होगा, क्योंकि हर लोगों को आदत होता है रात में मोबाइल देखना। उस आदत को छोड़िए और उसको छोड़ने से, एक चीज को छोड़ने से अनेकों फायदा आपके सामने दिखने लगेगा। चने बाबू कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कहते हैं कि राह संघर्ष की जो चलता है, कहते हैं कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूरज बन करके वही चमकता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूरज बन करके वही चमकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग अभी जंग कर रहे हैं, अभी संघर्ष कर रहे हैं, तो एक न एक सुबह ऐसा भी आएगा जब आप लोग चमकेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, कहते हैं सपने देखने का शौक है तो रात भर जाग करके पढ़ना शुरू करो। कहते हैं कि अगर सपने देखने का शौक है, सपने देखने का शौक है तो रात भर जाग करके पढ़ना शुरू करो, क्योंकि सपने पूरे तभी होंगे जब नींद अधूरी होगी, ठीक है ना। आप सोचेंगे कि नींद पूरा कर ले तो आपका सपना अधूरा रह जाएगा, इसलिए सपना पूरा करिए, चाहे उसके लिए हमें नींद भी अधूरी क्यों ना लेनी पड़े, ठीक है ना। तो आप सपना जरूर पूरा करिए बाबू, और बड़े सपने देखिए, हमेशा बड़े सपने देखिए, हमेशा बड़े सपने देखिए कि भाई अगर बिहार के बच्चों के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, बिहार के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं, बिहार में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो पहले आपको बड़ा सपना देखना पड़ेगा। कहते हैं कि जब आपको लगने लगे कि आपका सपना इतना बड़ा और अलग क्यों है, जब आपको लगने लगे कि आपका सपना इतना बड़ा और इतना स्पेशल क्यों है, तो समझ लेना आपने सपने को नहीं बल्कि सपने ने आपको चुना है। आप सपना को नहीं चुने, सपना आपको चुना है। उस समय आपको ऐसा लगने लगेगा। तो चलिए बाबू, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।